चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में बने हथियारों ने भारत पाक बॉर्डर पर दिखाई ताकत। पीएम मोदी ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों की देखी ताकत। 100 ड्रोन ने एक साथ किया हमला तो मोदी बोले ये नए भारत की शक्ति दुश्मन को तबाह करने में पल भर का समय लगाती है। पीएम मोदी ने गुजरात में 10 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा देश को गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही कहा देश के युवा तय करेंगे कि उन्हें कैसा देश और रेलवे चाहिए। मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। भारतीय नागरिकता सीएए के लिए सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। पाक, अफगान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थी कर सकेंगे अप्लाई। वहीं सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम लीग। कहा यह कानून मुस्लिमों से करता है भेदभाव। वहीं तमिलनाडु सीएम बोले हम नहीं लागू होने देंगे सीएए। केंद्र सरकार ने करोड़ों आधार होल्डर्स को दी खुशखबरी। आधार में फ्री अपडेट कराने की तारीख बढ़ाई। पहले इसकी तारीख 14 मार्च 2024 थी जिसे अब बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दिया गया है। निशाने पर है मुसलमान, कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाते। सीएए को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इशारों में कहा सीएए के बाद एनआरसी और एनपीआर भी लागू किया जाएगा। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, तो उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंची। करीब 14 साल बाद गांधी परिवार का दौरा। 47 साल तक कांग्रेस का गढ़ रहा यह इलाका। आधार कार्ड यहीं से हुआ था लॉन्च। आपको बता दें कि यहां 47 साल तक कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाया था। दूरदर्शन पर रामलला का होगा दिव्य दर्शन। हर रोज सुबह 6:30 बजे नित्य आरती का होगा लाइव प्रसारण। अब हर दिन भक्त भगवान श्री रामलला के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी भूचाल। भाजपा जसपा गठबंधन टूटा। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी बने नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। कांग्रेस बोली भाजपा जसपा का ये जोड़ तोड़ का ड्रामा जनता को एक बार फिर से बरगलाने का प्रयास है। सीए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी सील 30 संगठन हुए एकजुट। इन्हें रोकने के लिए बनाई जा रही है अस्थायी जेल। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने किया सीए नोटिफिकेशन का स्वागत। कहा यह पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों की 43 नाम, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ेंगे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा। सेला टनल खुलने पर कहा पीएम मोदी के दौरे से बढ़ेगी मुश्किलें। भारत को वहां जबरन विकास का हक नहीं। वहीं भारत ने दी नसीहत। कहा अरुणाचल देश का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अनंत अंबानी की शादी पर मुकेश अंबानी नहीं दे रहे कोई भी मुफ्त रिचार्ज। दरअसल सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्टें वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 12 जुलाई को अनंत अंबानी की शादी की खुशी में मुकेश अंबानी फ्री रिचार्ज दे रही हैं। फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण पर दुनिया में बड़ी भारत की धाक। अमेरिका ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को भारत की बढ़ती ताकत बताया। कहा ताकत को ही मिलता है सम्मान। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इसी 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेडलाइन दी थी। सीमा हैदर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिन ने सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल पर 20 गंभीर धाराओं में केस दर्ज। पीएम मोदी ने प्रयागराज लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कुंभ मेला जाने वाले यात्रियों को मिलेगा लाभ। वहीं होली पर बिहार जाने वालों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से चलेगी कई विशेष ट्रेनें। जाति आधारित जनगणना कराना कांग्रेस की गारंटी। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बोले हमने गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होनी चाहिए। मोदी सरकार का केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को होली का बड़ा तोहफा। कैंटीन से सामान खरीदने पर जीएसटी में मिलेगी 50% की छूट। 1 अप्रैल से लागू होगी यह छूट।
राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स का फाइटर जेट तेजस हुआ क्रेश युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा था पोखरण। दोनों पायलट ने कूदकर बचाई जान। हादसे की जांच के लिए गए आदेश। हम लोकसभा चुनाव से पहले शांति नहीं चाहते। सीएम ममता बनर्जी ने सीएए एनआरसी को बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए बताया संवेदनशील। कहा, अगर सीएए लोगों के समूह के साथ कोई भेदभाव करता है, किसी को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कर्नाटक में गहरा है जल संकट। 240 में से 223 तहसील सूखाग्रस्त। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, अब किसी कीमत पर तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं देंगे। कोहली टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो सकते हैं, रिपोर्ट्स में दावा। आईपीएल आखिरी मौका। विराट पिछले 2 महीने से ब्रेक पर हैं। महाराष्ट्र में दरक सकता है विपक्षी गठबंधन। 10 सीटों पर खींचतान। वंचित बहुजन अखाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने किया दावा। कहा, गठबंधन के सदस्य महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कम 10 सीटों पर अभी भी रस्साकसी में लगी हुए हैं। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग हुई फाइनल। भाजपा को 6 लोकसभा सीटें मिली। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी राज्य की 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। टीम इंडिया के स्टार बैटर सूर्य कुमार यादव आईपीएल के शुरुआती 2 मैचों में हो सकते हैं बाहर। इंजरी से रिकवरी नहीं हुई। ऋषभ पंत का सभी मैच खेलना मुश्किल। वहीं गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टूर्नामेंट से बाहर। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस नदी से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि इंजन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित। एयरटेक कंपनी बायजूस की लगातार बढ़ रही मुश्किलें। कंपनी ने अपने सभी रीजनल ऑफिस किए बंद। साथ ही 15,000 कर्मचारियों को दिया वर्क फ्रॉम होम। मोदी सरकार के सीए नोटिफिकेशन के बाद पश्चिम बंगाल में सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। वहीं हिंदू अमेरिकी संगठन ने भारत में सीए लागू होने पर जताई खुशी। का इसका लंबे समय से था इंतजार। अहमदिया मुस्लिम भी है प्रताड़ित। सपा सांसद एसटी हसन बोले, सीए का नेक्स्ट स्टेप एनआरसी सरकार का करोड़ों मुसलमानों की वोटिंग राइट खत्म करने का इरादा। यशस्वी जायसवाल का एक और कमाल। आईसीसी ने फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए चुना। उन्होंने केन विलियमसन और पथुम निशंका को पीछे छोड़कर इस अवार्ड को अपने नाम किया। मोदी जयशंकर जी बचा लीजिए। रूसी सेना बॉर्डर पर भेज रही 16 भारतीयों को रूस में यूट्यूब चैनल बाबा व्लॉग्स ने फंसाया। बोला, मर्जी से गए। पति से तलाक लिए बगैर लिव इन में नहीं रह सकती विवाहित महिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहित महिला की याचिका खारिज करते हुए सुनाया बड़ा फैसला। सीए के विरोध में उतरे दक्षिण फिल्मों के एक्टर थलापति विजय भाईचारे के लिए बताया संकट। साथ ही तमिलनाडु सरकार से की इसे राज्य में ना लागू करने की अपील। मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 165 अंकों की तेजी के साथ 73,667 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 3 अंक बढ़कर 22,335 पर हुआ बंद। बिहार में बसपा ने भी मारी एंट्री। अकेले प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आरजेडी और कांग्रेस को होगा घाटा। 4 राज्यों में 30 जगहों पर एनआईए की रेड। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आतंकवादी गैंगस्टर कनेक्शन केस में जांच एजेंसी का बड़ा एक्शन। सीए लागू होने के बाद नवी मुंबई में 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार। 4 साल से बिना दस्तावेज के रह रहे थे आरोपी। एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे अंशुमन मिश्रा के रिसोर्ट पर छापा। ग्वालियर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने आधी रात को पकड़ी 2.5 करोड़ की टैक्स चोरी। हरियाणा के कुख्यात बदमाश काला जटेड़ी ने लेडी डॉन अनुराधा चौधरी संग लिए 7 फेरे। पुलिस वाले बने बाराती। कड़ी सुरक्षा के बीच मांग भरी शादी की तस्वीरें आई सामने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शायद लोकसभा चुनाव न लड़े। 2019 में गुलबर्गा से हारे थे। सूत्रों ने कहा, यहां से दामाद को बना सकते हैं उम्मीदवार। पंजाब में बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। मान सरकार की तरफ से राज्य चुनाव कमीशन शोध बिल 2024 किया गया पास। वहीं पीएम मोदी के वर्चुअल उद्घाटन, सीए समेत कई मुद्दों से गूंजा सदन। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस, मनीष सिसोदिया की कस्टडी 22 मार्च तक बढ़ी। खुदरा महंगाई दर में आई मामूली गिरावट। जनवरी महीने की तुलना में कम होकर 5.09% पर पहुंची। हरियाणा में कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया। बीजेपी जेजेबी गठबंधन नहीं बल्कि एक ठग बंधन था। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का किया उद्घाटन। कहा, 120 एकड़ में फैला साबरमती आश्रम 5 एकड़ में सिमट गया था। हमने 55 एकड़ जमीन मुक्त कराई।
हिसार का नाम बदलने की तैयारी में हरियाणा सरकार। मंत्री बोले हिसार अरबी शब्द यह महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी, इसलिए अग्रोदक हो सकता है नया नाम। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर हुई चर्चा। इस दौरान 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल। बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा की लिस्ट में हो सकती है देरी। तमिलनाडु में चलेगी स्पेशल टॉय ट्रेन। मेट्टुपालयम, ऊटी और कुन्नूर ऊटी के बीच दौड़ेगी। टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को लेकर लिया गया फैसला। चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के एक और विधायक पर कसा शिकंजा। जांच एजेंसी ने अंबा प्रसाद के रांची हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर मारी रेड। चाचा और करीबी रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने करोड़ों आधार होल्डर्स को दी खुशखबरी। आधार में फ्री अपडेट कराने की तारीख बढ़ाई। पहले इसकी तारीख 14 मार्च 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दी गई है। यदि आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराने के लिए सरकार ने 14 मार्च की तारीख तय की थी, जिसे अब जून तक बढ़ा दिया गया है। UIDAI ने एक्स और फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि फ्री में आधार अपडेट की तारीख बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दी गई है। हालांकि बेहतर यही होगा कि आप अपने आधार को समय रहते अपडेट कर ले। UIDAI ने कहा कि आधार अपडेट में पिछले कुछ महीनों में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसे देखते हुए हमने फ्री में आधार अपडेट की तारीख भी बढ़ा दी है। अब अगले 3 महीने तक यानी 16 जून 2024 तक आधार को फ्री में अपडेट कराया जा सकता है। आधार अपडेट के लिए आपको 2 जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पहला, पहचान पत्र। दूसरा, एड्रेस प्रूफ। आमतौर पर आधार अपडेट के लिए आधार सेंटर पर 50 रुपए का शुल्क लगता है, लेकिन UIDAI के मुताबिक 14 दिसंबर तक यह फ्री सेवा है। पहचान पत्र के तौर पर आप वोटर कार्ड दे सकते हैं। भारत में बने हथियारों ने भारत पाक बॉर्डर पर दिखाई ताकत। पीएम मोदी ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों की देखी ताकत। कहा ये नए भारत की शक्ति। जी हां, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारत में बने हथियारों की ताकत दिखाई। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे। इस दौरान युद्धाभ्यास में ध्रुव हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के कमांडो को दुश्मनों के ठिकानों तक ले गया और वहां जवानों ने आतंकियों का खात्मा किया। वहीं तेजस विमान ने दुश्मन के टैंकों पर हमला बोलकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही पिनाका मिसाइल, नाग मिसाइल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और ड्रोन हमलों से दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए गए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। मोदी ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। यह युद्धाभ्यास इसी संकल्प का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम की जो गरजना आप देख रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। उन्होंने कहा आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है। पीएम मोदी ने कहा आज हमने यहाँ अपनी तीनों सेनाओं की जो पराक्रम देखा वह अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता ये विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। भारतीय नागरिकता के लिए सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। पाक, अफगान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थी कर सकेंगे अप्लाई। वहीं CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम लीग। कहा यह कानून मुस्लिमों से करता है भेदभाव। जी हां, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन 3 देशों के लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत तो भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। दरअसल केंद्र सरकार 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून अब देश भर में लागू हो गया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने CAA पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम लीग की ओर से कहा गया है कि यह कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि वे राज्य में ये कानून लागू नहीं करेंगे। आपको बता दें कि CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज
दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। पीएम मोदी ने गुजरात में 10 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देश को गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से देश को बड़ी सौगात देते हुए 85,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश को गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो सरकार आई उसने राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी। भारतीय रेलवे उसका बड़ा विक्टिम था। इसके बाद पीएम साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, साबरमती आश्रम 120 एकड़ में फैला था, जो धीरे धीरे अतिक्रमण के चलते 5 एकड़ जमीन में सिमट गया था। हमने यहाँ की 55 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों ने यहाँ की विरासत को बचाने की कोशिश ही नहीं की। इसका कारण उनकी तुष्टीकरण की नीति थी। इसी के चलते हमारे देश की महान धरोहर ऐसे ही तबाह होती चली गई। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने काशी का उदाहरण देते हुए कहा, 10 साल पहले क्या हालत थी यह सभी जानते हैं, आज की हालत आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा, इसी तरह अयोध्या में हमने 200 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। आज वहां अनेक प्रकार की सुविधाएं खड़ी हो गई। इसी के चलते पिछले 50 दिनों में ही 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए।